5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने अपने रेपो रेट को फिर से कम कर दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आरबीआई ने अब की बार रेपो रेट को कम करके कितना किया है और आरबीआई रेपो रेट को कम करता क्यों है, रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट कब बढ़ता है कब घटता है, इसके बढ़ने घटने से होता क्या है, ये सभी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आरबीआई ने रेपो रेट को कितना कम किया है। तो दोस्तों इस साल में यानी 2025 में आरबीआई ने पूरे टोटल 4 बार अपने रेपो रेट को कम किया है। सबसे पहले 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट 6.25% था, फिर कम करके उसको 9 अप्रैल 2025 को 6% कर दिया गया, यानी 0.25% रेपो रेट को कम कर दिया गया। फिर उसके बाद दोस्तों 6 जून 2025 को 5.50% कर दिया गया, यानी कि 0.50 यानी कि सीधा 0.50% आरबीआई ने 6 जून 2025 को अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। अब दोस्तों फिर से आरबीआई ने 5 दिसंबर 2025 को अपने रेपो रेट को कम कर दिया है। अब कर दिया है 5.25%, पहले था 5.50%, अब कर दिया 5.25%। तो रेपो रेट कम होने की वजह से सभी बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है, जितने भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की जितनी भी बैंक है, सभी बैंक धीरे धीरे अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सभी तरीके के लोन के इंटरेस्ट रेट कम करेंगी। तो जान लेते हैं दोस्तों कि रेपो रेट होता क्या है। तो देखिए, रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए पैसा उधार देता है। यानी बैंकों को आरबीआई लोन देता है और जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को आरबीआई लोन देता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। जैसे कि अब 5.25% चल रहा है, तो यानी कि बैंकों को जो है आरबीआई लोन 5.25% पर देती होगी। अब बैंक, जो भी बैंक है वो आरबीआई से लोन लेती हैं और उसके बाद जो भी अपने बैंक को मैनेज करने में लगाती है और हम लोग को लोन देती है। तो आरबीआई से जितना सस्ता उनको लोन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को भी बैंक के जो है लोन प्रोवाइड करती है। अब आरबीआई जो भी रेट देती है इससे लोन सस्ता या महंगा कैसे होता है, तो बैंक आरबीआई के रेपो रेट के अकॉर्डिंग जो है हमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट रेट कम लेती है, अगर बढ़ता है तो बैंक हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है लोन के लिए। अब देखिए रेपो रेट कब बढ़ता है और कब घटता है। देखिए तो दोस्तों जब भी महंगाई बढ़ती है, मार्केट में ज़्यादा पैसा घूम रहा होता है, मतलब कि ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है मार्केट में, इकोनॉमी तेज़ी से चल रही है, सही चल रही है इकोनॉमी कंट्री की, या रुपए की वैल्यू गिर रही होती है, तो उस सिचुएशन में आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कि खर्चा कम होता है और महंगाई कम होती है, और इससे जो है रुपए की वैल्यू बढ़ती है और इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी आती है। रेपो रेट घटता कब है? घटता जब है जब अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, जब भी कंट्री की इकोनॉमी डाउन होने लगती है या स्लो होने लगती है, तब आरबीआई अपने रेपो रेट को, क्योंकि दोस्तों आरबीआई ही पूरे देश के मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, इस वजह से आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने घटने से देश की इकोनॉमी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आरबीआई अपने रेपो रेट्स को कम या ज़्यादा करती रहती है। तो जब भी इकोनॉमी डाउन होती है या स्लो होती है तब ये अपने रेपो रेट को कम करते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है तब अपने रेपो रेट को कम करते हैं। मार्केट में जैसे जैसे पैसों की मांग बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई अपने रेट को कम करता है। बिजनेस में निवेश अगर कम हो रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में भी आरबीआई अपने रेपो रेट को कम करता है। रेट घटने से होता क्या है? तो रेट घटने से दोस्तों लोन सस्ते होते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने और घटने से होता क्या है और क्यों बढ़ते हैं और क्यों घटते हैं और आरबीआई का रेपो रेट होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने आरबीआई की रेपो रेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया कि रेपो रेट होता क्या है, कब बढ़ता है, कब घटता है, इसके बढ़ने और घटने से होता क्या है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब दोस्तों धीरे धीरे सभी बैंकें जो है अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करेंगी, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, सभी के लोन के लिए इंटरेस्ट रेट को बैंक के जो है कम करेंगी। तो हम लोग एक एक करके आपसे रोज आप लोग के लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन के लिए हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे रेगुलर, और नए अपडेटेड इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि किस बैंक ने कितना इंटरेस्ट रेट कम किया, किस बैंक ने कितना पर्सनल लोन के लिए, कार लोन के लिए या होम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करा। ये हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।